इस वक्त हमारी मौजूदगी धनघटा के फ्यूचर जोन यूनिक फाउंडेशन स्कूल में है और आज वहाँ पे बच्चे सम्मानित किए गए हैं। विद्यालय प्रबंधक से हम बातचीत करते हैं कि क्या मामला रहा, किस बात को लेकर बच्चे सम्मानित किए गए हैं। सबसे पहले मैं एसएमटी न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप आए और यहाँ मतलब ये धन्यवाद दिए। आज जो बच्चों को सम्मानित किया गया फेयरवेल पार्टी में, तो किस तरह का ये कार्य किए थे, इन्हें सम्मानित किया गया है? इन बच्चों को एक साल पहले एक घोषणा किया गया था कि यूपी बोर्ड में जो 545 नंबर से अधिक लाएगा उनको 5,000 रुपये या एक साइकिल इनाम देने की घोषणा की गई थी। तो ये तीनों बच्चे, सबसे पहले तो देवेश मौर्य जो 564 नंबर लाए, फिर सतंजय 555 लाए, फिर अदनान खान 546 लाए। ये तीनों बच्चे उस 545 के रिकॉर्ड को तोड़े, जो एक यहाँ अनोखा रिकॉर्ड है। आपके स्कूल के पुराने रिकॉर्ड को इन तीनों बच्चों ने तोड़ा है, इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी आप लोगों को? इसके लिए मेहनत तो बहुत ज़्यादा किया गया। हम लोग सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे बच्चों को एक्स्ट्रा बुलाकर पढ़ाते थे और एक रणनीति तैयार करते थे कि कैसे हमको यूपी बोर्ड में टॉप करना है और कैसे नंबर अच्छा लाना है। इसमें आपके शिक्षकों का कितना सहयोग आपको मिला? हमारे शिक्षक भी बहुत योगदान रहा है। जो हमारी टीम है फ्यूचर जोन की टीम बहुत ही एनर्जेटिक टीम है। उनसे आप चाहे कितना भी आप एक्स्ट्रा पढ़वा लीजिए या एक्स्ट्रा काम करवा लीजिए, वो कभी पीछे हटते नहीं हैं। जो बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं, इन बच्चों को जैसे टेक्निकल कोर्स की क्या कोई तैयारी भी कराएंगे? हाँ, तैयारी होती है। पॉलिटेक्निक की तैयारी होती है, जेईई मेंस की तैयारी होती है। आपकी बार जो है रिजल्ट आया, अभी जल्द ही जेईई मेंस का रिजल्ट आया है। हमारे यहाँ एक बच्चा कोचिंग के रूप में पढ़ रहा था जो 83 परसेंटाइल लेके आया है। हाँ, अभी कल ही रिजल्ट आउट हुआ है। और पॉलिटेक्निक में हमारे यहाँ से 100वीं रैंक आया है, 6वीं रैंक आया। ऐसे ऐसे हम लोग रैंक दिए हैं पॉलिटेक्निक में। जल्द ही बोर्ड परीक्षा प्रारंभ होने वाली है, तो इसको लेकर के बच्चों में किस तरह की तैयारी करवा रहे हैं? तैयारी तो बहुत मतलब अच्छे तरीके से हुई है। हम लोग टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करवाए हैं और आपकी बार जो 564 का रिकॉर्ड है इसको भी हम तोड़ेंगे। जो बच्चे इस रिकॉर्ड को, आपके इस साल के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, उन बच्चों को किस तरह से सम्मानित करेंगे? उनको भी अभी मंच के माध्यम से घोषणा करूंगा। अभी तक घोषणा नहीं किया हूं, लेकिन एक घोषणा करूंगा कि उनको भी इससे अच्छे पुरस्कृत मतलब इनाम दिया जाए। आगे स्कूल का क्या एजेंडा होगा? आगे स्कूल के यही है कि हम जो है इस मतलब 12 तक पूर्ण रूप से इसको चलाएं और 12वीं में भी हम अच्छे रिजल्ट दें। चलिए, हमारे साथ वो बच्चे हैं जो टॉप किए हैं। सबसे पहले मिलते हैं। क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम देवेश मौर्य है। देवेश मौर्य जी, आपने जो स्कूल के रिकॉर्ड को तोड़ा है और अच्छे अंक पाए हैं, तो इसके लिए कितने घंटे मेहनत करनी पड़ती थी आपको? कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? घर पे पढ़ाई करते हैं तो कितने घंटे करते थे? क्या जो आप समय देते उससे अतिरिक्त भी कुछ समय देते थे? हाँ सर, हम स्कूल पे पढ़ने आते थे तो हमारे जो स्कूल के टीचर थे वो भी इतना एक्स्ट्रा स्कूल का टाइम फिर एक्स्ट्रा पढ़ाते थे, तो ये भी हमारे लिए कंफर्टेबल था। और स्कूल से जब हम घर पे भी जाते थे तो वहाँ पर भी ठीक ठाक रिवीजन और अच्छी पढ़ाई कर लेते थे। पढ़ाई करने में आपके घर के लोगों का कितना सहयोग मिलता था? पढ़ाई करने में सर हमारे घर के लोगों का बहुत योगदान रहा है। और हमारे माता और पिताजी ने हमें पूरी छूट दी थी कि हमको जितनी पढ़ाई करनी है उतनी करी, कोई दिक्कत नहीं। पिताजी क्या करते हैं आपके? सर, मेरे पिताजी किसान हैं। हम किसान परिवार से आते हैं, तो वही हमारे यहाँ एक खेती होती है और हमारे पिताजी का एक छोटा सा व्यवसाय है। हाई स्कूल की परीक्षा में आपने उत्कृष्ट अंक पाया है, अब आगे आपका क्या एजेंडा है? इंटर के बाद क्या करेंगे? सर, अभी हम 11th में ही हैं, तो हम 12th में अभी 11th में है, तो इस वर्ष हम 12th में जाएंगे। तो क्या कोई तैयारी वारी कर रहे हैं? हाँ सर, इसके साथ हम अपनी जेईई की भी तैयारी जारी रखे हैं। तो पढ़ाई और तैयारी दोनों एक साथ कैसे कर पाते हैं? चलिए, बच्चा कुछ हिचक रहा है, बात करते हैं। क्या नाम बेटा आपका? सतंजय।
सत्यंजय जी, ये बताइए कितना अंक पाए थे आप? 555। 555 अंक पाए हैं। तो इस 555 अंक पाने के लिए आपको स्कूल में पढ़ाई करनी होती है, तो फिर घर पे कितना समय दे पाते थे, कैसे पढ़ पाते थे, कितना घंटे समय देना पड़ता था? यहाँ से जाने के बाद मतलब हम लोग जो सर देते थे उसको पूरा अच्छी तरीके से पढ़ते थे, मतलब रात तक। उसके बाद तब सोते थे। विद्यालय के शिक्षकों का कैसा सहयोग मिलता है आप लोगों को? हम विद्यालय का शिक्षकों का हमको पूरा योगदान मिलता है। शिक्षक लोग हम लोगों को इतना ज़्यादा प्रैक्टिस मतलब करवाते थे कि मतलब उनको खुद ही विश्वास हो गया था कि नंबर अच्छा ही आएगा। बोर्ड परीक्षा देने जब पहली बार गए तो क्या आपके मन में कुछ हिचक नहीं आई कि कैसे हम परीक्षा देंगे, क्या करेंगे? नहीं सर, हम लोगों को हम इतना अच्छे से प्रैक्टिस करवाए थे कि इसमें तो कोई भी मतलब तनी संशय नहीं हो रहा था कि हम लोग क्या होगा, नहीं हो रहा था। कितने घंटे में अपना पेपर पूरा कर लेते थे? एग्जाम में टाइम से मतलब हो जाता था। अब हाई स्कूल की परीक्षा आपने पास कर ली है और 11वीं में आपका एडमिशन हो गया है। अब 12वीं के बाद क्या रहेगा? 12वीं के बाद जे मेंस का एग्जाम देंगे मतलब। तो क्या स्कूल में कोई जे मेंस की तैयारी कराई जाती है? हाँ, स्कूल में मतलब करवाते हैं सर। कितने घंटे कराई जाती है यहाँ पे? एक्स्ट्रा के रूप में मतलब सर पढ़ाते हैं 2-3 घंटे। चलिए, हमारे साथ और बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? अदनान खान। अदनान जी, ये बताइए, जो आपने अंक हासिल किया इसके लिए कितने घंटे आपको पढ़ाई करनी पड़ती थी? कम से कम 3 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटा, और जो होमवर्क मिलता था टारगेट रहता था पूरा करना। देखा जाता है तमाम बच्चे आपकी क्लास में पढ़ते हैं लेकिन उन बच्चों का अंक नहीं आता। ऐसे बच्चों से क्या करना चाहिए? तो टीचर की गाइडलाइन को फॉलो करेंगे तो आएगा नंबर। हम लोग वही किए थे सर। हाई स्कूल में उत्कृष्ट अंक पाए हैं, अब आगे आप इंटर के बाद क्या आपका बेस रहेगा? वही सर, इंजीनियरिंग की जेई मेंस की तैयारी करेंगे और सीयूटी एग्जाम आते हैं उनकी करेंगे। तो ये क्या जेई मेंस में कुल कितने पेपर होते हैं, इसकी जानकारी है? हाँ, 2 पेपर होते हैं जेई के। एक मेंस का होता है जिससे नॉर्मल कॉलेज मिल जाते हैं, एनआईटी, छोटे कॉलेज बीटेक के मिलते हैं। एडवांस का होता है, उसमें पर्सनल आईआईटी मिलते हैं। आपके मन में किस तरह की सोच है कि जेई मेंस की परीक्षा पास करेंगे तो किस स्टेट में जाना चाहेंगे? अब सर सिविल इंजीनियरिंग में जाएंगे। सिविल इंजीनियरिंग। तो अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ये बच्चे हैं और बच्चों ने यहाँ के स्कूल के टीचर को, प्रबंधक को भी काफ़ी धन्यवाद दिया और लोगों ने बताया है कि यहाँ पे इनके पढ़ाई के साथ साथ तैयारियों की भी पढ़ाई यहाँ पे कराई जाती है, जिससे ये बच्चे आगे चल करके अपने भविष्य को अच्छा बना सके। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।